Guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with another lecture of the topic called differential equation. अगर सही हूं तो पांचवे के बाद ये छठा लेक्चर होगा. एग्जाम्पल नंबर 13 बोलता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ कर्व. फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ कर्व passing through the point -2, 3 given that slope of the tangent is 2x by y square. स्लोप ऑफ द टेंजेंट अगर हमारा एओडी अच्छा हो रखा है, अगर हमारा एओडी अच्छा हो रखा है तो पॉइंट दे रखा है -2, 3 और मैं स्लोप ऑफ अ टेंजेंट को स्लोप ऑफ अ टेंजेंट नहीं लिखूंगा, मैं लिखूंगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 2x अपॉन वाई स्क्वायर. मैं लिखूंगा 2x अपॉन वाई स्क्वायर, क्योंकि स्लोप ऑफ अ टेंजेंट जो होती है वो dy बाई डी एक्स होती है. स्लोप ऑफ टेंजेंट हमें निकालनी है इक्वेशन ऑफ अ कर्व, मतलब y या y की टर्म्स में जो आएगा वो निकालना है हमें. तो हमने सबसे पहले क्या करा, वाई स्क्वायर डी वाई इज इक्वल्स टू 2x dx कर दिया. इसमें हमने करा वेरिएबल सेपरेबल, एक्स एक्स वाले एक तरफ, वाई वाई वाले एक तरफ, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स. आने वाले क्वेश्चंस में मैं डायरेक्ट जाऊंगा. वाई स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू 2x dx, तो दैट विल बी वाई क्यूब बाय 3 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर बाय 2 प्लस सी. तो वाई क्यूब बाय 3 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस सी. तो वाई क्यूब इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर प्लस 3c. थ्राइस ऑफ c को हम ले लेंगे, वाई क्यूब इज इक्वल्स टू 3x square plus c1 because thrice of c is another constant जिसको ले लिया हमने c1. तो ऐसी कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है. इस क्वेश्चन में बस एक चीज खास हमें दे रखी है, that it passes through -2, 3. तो x की वैल्यू है, y की वैल्यू है, तो पुट x is equals to -2 and y is equals to 3. तो 3 का क्यूब is equal to 3 into -2 का स्क्वायर प्लस c1. 27 is equal to 9 into 3 into, थोड़ा सा ध्यान देंगे, जल्दबाजी हो जाती है, 3 into 4 प्लस c1. तो 27 माइनस 12 इज इक्वल्स टू c1. तो दिस विल बी, मेरे ख्याल से 15 इज इक्वल्स टू c1. तो आपका जो फाइनल आंसर आना चाहिए वो आना चाहिए वाई क्यूब इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 15. अब हम ये लाए हैं ना, तो उनका एनसीईआरटी वाला आंसर देख लो, उन्होंने 3 कॉमन लेकर उधर डिवाइड कर दिया. जब हम उनके हिसाब से चलेंगे तो वो उल्टा चल लेंगे, और जब हम उल्टा चलेंगे तो वो हमें इनकम्प्लीट बोल देंगे. तो घबराना नहीं, मेरी पूरी कोशिश होगी. आप मानो मैंने बुक अलग से फाड़ ली है, दोबारा से मुझे ये करानी पड़ेगी ताकि आपके आंसर्स पीछे से मैच करा सकूं. इसकी खास बात क्या है इस चैप्टर की, इस चैप्टर का एक एक क्वेश्चन आपसे सॉल्व होगा. हर क्वेश्चन में आप कुछ ना कुछ कर पाओगे, बट इस चैप्टर की एक बुरी बात यह है कि इस चैप्टर में आपका फाइनल आंसर आने में दिक्कत होगी. तो उसके लिए मैं बैठा हुआ हूं, डोंट वरी. अगर कोई क्वेश्चन छुड़वाऊंगा तो उसकी कोई वजह होगी, तो नीड नॉट टू वरी. इसके बाद आता है एग्जाम्पल 14, जैसे कि मैं छुड़वा दूंगा, ये मुझे आता ही नहीं है. इस क्वेश्चन में मैं कुछ भी नहीं कर रहा और ये आना भी नहीं है, बट ऐसे मैंने लिख लिया. मैंने कहा थोड़ा बहुत कर देते हैं, एक आधा नहीं भी करना चाहिए यार. इट्स नॉट बीइंग कैजुअल, इट्स अबाउट बीइंग लेटिंग थिंग्स गो. इन अ बैंक the principal increases continuously at the rate of 5% per year. प्रिंसिपल जो होता है वो होता है P. प्रिंसिपल इंक्रीजेस continuously at the rate of dp by dt is equal to 5% per year, 5 upon 100 of P. अगर मैं समझा पाया हूं, दिस इज द रेट ऑफ इंक्रीज इन प्रिंसिपल. अगर 7 हो तो, ये ना हमारा माइक बहुत तंग कर रहा है, बहुत दिक्कत दे रहा है. तो dp by dt is equal to p by 20. 5 1 जा 5, 20 जा. चलो जी, हमसे पूछा है इन हाउ मेनी इयर्स विल इट डबल इटसेल्फ. नहीं पता, हमें बिल्कुल नहीं पता. हमें इतना पता है dp बाय p इज इक्वल टू dt बाय 20. हमने pp वाले एक तरफ, tt वाले एक तरफ कर दिए. आराम से देखेंगे तो p का आ जाएगा log p इज इक्वल टू t बाय 20 प्लस c. ये हमारे पास आ गया. अब वो कह रहे हैं हाउ मेनी इयर्स विल ₹1000 डबल इटसेल्फ. बेटा एक बात याद रखने ना, प्रिंसिपल 1000 है जो हम शुरू में जमा करा रहे हैं. जब हम शुरू में जमा कराते हैं तो टाइम पीरियड होता है 0 इयर्स. तो बच्चा बोलेगा अगर यहां वैल्यू डालता हूं तो log 1000 इज इक्वल्स टू 0/20 प्लस c.
तो log 10 का क्यूब इज इक्वल टू 0.20, जो होता है वो 0 होता है, प्लस सी। अब उन्होंने क्या करा हुआ है, उनके चक्कर में मत पड़ना, उन्होंने दोनों तरफ लॉग ले लिया क्या? अच्छा, उन्होंने ऐसे log p को हटा दिया। उन्होंने जो करा है, चलो एक बार मैं अपना तरीका लगाता हूं। तो 3 log 10 इज इक्वल टू सी आ गया, log 10 की वैल्यू होती है 1, तो 3 इज इक्वल टू सी आ गया। अब वो कह रहे हैं हमारे पास c की वैल्यू आई है 3, तो log p इज इक्वल टू t बाय 20 प्लस 3। तो कह रहे हैं हाउ मच टाइम विल द प्रिंसिपल डबल इटसेल्फ, मतलब जो p है, ये जो p है डबल कितने टाइम में हो जाएगा, हमें टाइम निकालना है। तो मतलब अभी जो p है डबल, डबल के लिए हम p की वैल्यू डालेंगे 2000, डबल ना, टाइम हमें निकालना है, पंगे ले रहा हूं। log 2000 इज इक्वल टू t अपॉन 20 प्लस 3 log 2 इंटू 1000 इज इक्वल टू t बाय 20 प्लस 3, ये हो जाएगा log 2 प्लस log 1000 इज इक्वल टू t बाय 20 प्लस 3। log 1000 की जो वैल्यू आई थी वो अगर आप याद करो तो 3 आई थी, ये log 1000 था, log 1000 की वैल्यू 3 आई थी, तो log 2 इज इक्वल्स टू प्लस 3 इज इक्वल टू t बाय 20 प्लस 3, 3 से 3 कैंसिल, तो क्लास बोलेगी t की वैल्यू आ गई 20, इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई 20 log 2। और जब कोई बेस ना हो तो इस केस में बेस ले लेते हैं e। ये आपकी टाइम की वैल्यू आ गई, आप मैच कर सकते हो एनसीईआरटी में से। हमारा करने का तरीका दूसरा था, बट गलत नहीं था, हम एब्सोल्युटली सही जा रहे थे और बड़ी दिक्कत हो रही है माइक की वजह से। तो ये करने के बाद हमारा एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 13 और 14 हो जाता है। हमने आपको 9.4 के 13-14 क्वेश्चंस करने को होमवर्क में दिए थे, मुझे उम्मीद है कि आपने ट्राई करे होंगे, अगर नहीं करे तो देख लो भैया, हमारा तो काम है कराना, यू पीपल पे अस, वी आर एट योर सर्विस। तो 9.4 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? फर्स्ट क्वेश्चन सेज दैट, जो कहता है वो मैं अभी देख लेता हूं, ध्यान देंगे। तो एनसीईआरटी की 9.4 के ऊपर क्या लिखा हुआ है आप लोग ध्यान से देख लीजिए। ये लिखा हुआ है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन इन एक्सरसाइज 1 to 10 फाइंड द जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन होता है एबीसी वाला, जिसमें 1 2 3 नहीं निकालना होता। तो ध्यान से, dy बाई डी एक्स दे रखा है हमारे को 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। मेरे बच्चों को आता है, बच्चा लिख देगा dy बराबर हो जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स इंटू 1 प्लस कॉस एक्स dx। y वाले एक तरफ, x वाले एक तरफ। जितना पिताजी का महत्व होता है जीवन में, उतना महत्व होता है 1 माइनस कॉस 2a का 11th और 12th में। मैं इनको पापा फॉर्मूला बोलता हूं। जब भी फंसते हो ना बेटा, चिल्लाते तो मम्मी ओई मम्मी, मगर मदद के लिए पापा आते हैं। जो ज्यादा बड़ी मदद करते हैं ना, वो पिताजी करते हैं, और पिताजी नहीं करते तो पिताजी का नाम करता है। पिताजी के नाम में बड़ी हिम्मत होती है। तो यहां पर dy इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 अपॉन 2 टाइम्स कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 dx। अगर लिख सकते हो तो आपने इंटीग्रेशन में मेहनत करी है। dy इज इक्वल्स टू tan स्क्वायर एक्स बाय 2 dx लिख सकते हो। अब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, tan स्क्वायर एक्स बाय 2 का कोई फॉर्मूला नहीं होता। dy इज इक्वल्स टू सीकेंड स्क्वायर एक्स बाय 2 माइनस 1 dx। अब आप जब इंटीग्रेट करोगे दोनों तरफ, तो dy का आ जाएगा y, सीकेंड स्क्वायर एक्स बाय 2 का आ जाएगा tan x बाय 2 अपॉन 1 बाय 2 माइनस 1 जो है, माइनस 1 का जो डेरिवेटिव आएगा दैट विल बी मेरे प्यारे बच्चों माइनस एक्स प्लस सी आएगा। अब ये तो आ गया, अब इस आंसर को पीछे से कैसे मैच कराएं, अपॉन का अपॉन ये, तो y इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स tan x बाय 2 माइनस एक्स प्लस सी। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 1। मगर फंसेगा वो जिसको फॉर्मूलाज याद नहीं है। तो गेम खेलते हैं ईमानदारी की। वीडियो क्लासेस में ना नोबडी इज वाचिंग यू, तुम अपने आप को देख रहे हो, तुम्हें कोई और नहीं देख रहा। तो अगर ये फॉर्मूला आपको आता था तो जय माता दी, नहीं आता था तो गिव योरसेल्फ अ पनिशमेंट एंड डू दिस क्वेश्चन एटलीस्ट 2 टाइम्स। दिस इज अ नाइस क्वेश्चन, इसमें टाइम नहीं लगना चाहिए, बट इसको 2 बार कर लो, बहुत फायदा होगा।
ये करने के बाद हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो ये वाला है। अब इसको देख के मैं डर गया था, मैंने अपने आप को पनिशमेंट दी, मेरे को ये फॉर्मूला नहीं याद आ रहा था। तो dy अपॉन अंडर रूट में 4 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू डी एक्स। तो दूसरे को बोलता है उसके ऊपर भी तो आता है ना। अब वाई वाई वाले एक तरफ, एक्स एक्स वाले एक तरफ। अब हम लिखेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। तो dy अपॉन अंडर रूट में 2 का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर इज इक्वल्स टू डी एक्स, सिर्फ डी एक्स। तो इसका होता है साइन इनवर्स y बाय 2 इज इक्वल्स टू x प्लस सी, अगर साथ हो तो। बट आंसर हमें पीछे से मैच कराना है, तो बच्चा बोलेगा y बाय 2 इज इक्वल्स टू साइन x प्लस सी। ये साइन इनवर्स उधर जाकर पूरे के साथ आ गया, तो y इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स साइन x प्लस सी इज द आंसर। ये पीछे से मैच कर रहा है, पीछे का आंसर मेरे पास है। इसको और कुछ नहीं, बस थोड़ा सा ध्यान देके चलना है। दिस इज द सॉल्यूशन। और इसमें जो फंस सकते थे वो यहाँ फंस सकते थे, जिनको फॉर्मूला याद नहीं है भाई, y की टर्म्स में भी लिख लेना, अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर होगा साइन इनवर्स y बाय ए प्लस सी। मुझे याद नहीं था, मैंने पनिशमेंट कर ली, मैंने 2 बार कर लिया। इसके बाद ये अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन इजी है, इसमें कुछ ऐसा एज सच नहीं है। तो बच्चा बोलेगा dy बाय dx बराबर हो जाएगा 1 माइनस वाई। अगर देखें तो 1 माइनस वाई का dy अपॉन 1 माइनस वाई इज इक्वल्स टू dx हो जाएगा। ये स्टेप में कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 माइनस वाई ना थोड़ा देखने में थोड़ा सा मतलब अजीब सा लगता है, तो यहां पर एक एक टिप दे रहा हूं, अगर ठीक लगे तो। कैसे सर? एक स्टेप बढ़ा दिया, dy बाय dx इज इक्वल्स टू, यहां पर माइनस कॉमन ले लिया, y माइनस 1 कर दिया। y माइनस 1 बोलने में थोड़ा सा अच्छा लगता है, उससे क्या होगा dy अपॉन y माइनस 1 इज इक्वल्स टू dx माइनस में। कोशिश करना माइनस अगर साइन आए तो इसको x वाली साइड पे ही रखना। अब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इसका हो जाएगा log में y माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस सी। अब log हटाने के लिए, जब भी log हटाना हो तो e की पावर log y माइनस 1 इज इक्वल्स टू e की पावर माइनस एक्स प्लस सी। तो log हट गया, y माइनस 1 बराबर आ गया e की पावर माइनस एक्स इंटू e की पावर c। व्हेन द बेसिस आर सेम पावर्स आर एडेड, और जब पावर सेम होती हैं तो उनको अलग अलग कर दिया जाता है। अब e की पावर c जो है वो एक कांस्टेंट है, तो वो e की पावर c को एक और कांस्टेंट लिख देते हैं a, जो एनसीईआरटी के पीछे दिया हुआ है। तो y माइनस 1 इज इक्वल्स टू a e की पावर माइनस एक्स, तो y इज इक्वल्स टू 1 प्लस a e की पावर माइनस एक्स। अगर आप इसको ऐसे भी छोड़ाओगे तो भी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, बट जब आंसर पीछे से मैच नहीं करता तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस टूटता है, और कोई बात नहीं है। उसके लिए मैं बैठा हुआ हूं, डोंट वरी, करा ही रहा हूं। उसके बाद ये अगला क्वेश्चन है, इसको देख के अच्छा लगना चाहिए आपको। यहां पर दे रखा है सीकेंड स्क्वायर एक्स tan y dx, सीकेंड स्क्वायर वाई tan x dy इज इक्वल्स टू 0। मैं क्लास में तो खेलता हूं इस क्वेश्चन के साथ। कैसे? सीकेंड स्क्वायर एक्स tan y dx इज इक्वल्स टू माइनस सीकेंड स्क्वायर वाई tan x dy, y y वाले एक तरफ, x x वाले एक तरफ, क्योंकि dx ऊपर है तो सीकेंड स्क्वायर x अपॉन tan x dx बराबर सीकेंड स्क्वायर y अपॉन tan y dy। और बच्चा बोलेगा ये tan y उधर चला गया, ये tan x उधर नीचे चला गया, और माइनस का साइन जो y की तरफ था उसे हम x की तरफ ले आए। अब बच्चा बोलेगा ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बट इसमें थोड़ा सा ध्यान देना है। पुट tan x इज इक्वल्स टू t लेंगे तो सीकेंड स्क्वायर एक्स बराबर हो जाएगा dt बाई डी एक्स। सब्सटीट्यूशन, सीकेंड स्क्वायर एक्स dx बराबर हो जाएगा dt, सीकेंड स्क्वायर एक्स dx बराबर हो जाएगा dt। सिमिलरली अब यहां क्या यूज करें? tan y को ले लो, लेट से m, तो सीकेंड स्क्वायर y बराबर हो जाएगा dmy dy। तुम्हारे लिए कर रहा हूं, सीकेंड स्क्वायर y dy बराबर हो जाएगा dm। m एक वेरिएबल ले लिया तो क्लास बोलेगी इधर आ जाएगा माइनस dt अपॉन टी इज इक्वल्स टू dm
अपॉन m, तो इसका आ जाएगा माइनस लॉग टी इज इक्वल्स टू लॉग m, और क्योंकि सब लॉग में है तो यहां पर c ना लगाकर क्या लगाया, लॉग c। हमने क्या लगाया बेटा, लॉग c। थोड़ा सा ध्यान दे लेना, बच्चा बोलेगा इसका मतलब लॉग c बराबर हो गया लॉग t, उधर जाके प्लस हो गया प्लस लॉग m, तो लॉग c बराबर हो गया लॉग tm। tm क्यों हो गया, क्योंकि लॉग की प्रॉपर्टी होती है लॉग a प्लस लॉग b इज इक्वल्स टू लॉग ए बी। लॉग में अगर हाथ टाइट हो तो यूट्यूब पर वीडियो डाली हुई है लॉगरिथम्स की, वो आप आराम से देख सकते हो। अब लॉग हटाने के लिए लॉग से लॉग कटेगा नहीं, यहां पर भी आ जाएगा ई की पावर, यहां पर भी आ जाएगा ई की पावर, क्या, ई की पावर लॉग c इज इक्वल्स टू ई की पावर लॉग tm। तो c बराबर हो जाएगा t, t की जगह हम लोग लिख देंगे tan x, और m की जगह हम लिख देंगे tan y। तो tan x इंटू tan y इज इक्वल्स टू c। ये आपका आंसर आ रहा है, पीछे से मैच कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट इज वेरी सिंपल। ये क्वेश्चन करने के बाद हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 अच्छा है, थोड़ा सा ध्यान से देखेगी क्लास। अब सवाल नंबर 5 को अगर हम देखें, अगर एक अच्छा बच्चा जिसने इंटीग्रेशन की अच्छी पकड़ कर रखी होगी तो उसने इस सवाल को कहीं ना कहीं देखा होगा। पहले कैसे, ध्यान देते हैं, ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स डी वाई बराबर हो जाएगा ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स। ये इधर माइनस हो रहा था, उधर जाके प्लस हो गया। डी वाई बराबर हो जाएगा ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स होल अपॉन ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स। जिसने इंटीग्रेशन तगड़े तरीके से कर रखी है वो इसको देखकर परेशान नहीं होगा। इंटीग्रेशन में हमने एक ही टिप दी थी, जब भी फंसो और अगर कुछ हो ही नहीं रहा तो पुट लेट डिनोमिनेटर को टी पुट कर दो, ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू टी ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स बराबर हो जाएगा डी टी। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ y इज इक्वल्स टू 1 अपॉन टी डी टी। अगर क्लास 7 है तो y इज इक्वल्स टू लॉग टी प्लस सी। वाई इज इक्वल्स टू लॉग टी प्लस सी, तो y इज इक्वल्स टू लॉग t की जगह लिख दूंगा ई की पावर x प्लस ई की पावर माइनस एक्स प्लस सी। अगर मैं आंसर पीछे से देख रहा हूं तो बिल्कुल सही आ रहा है, बस मेरी इंटीग्रेशन ठीक होनी चाहिए, मेरे प्लस माइनस ठीक होने चाहिए, तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें अच्छे नंबर लाने से नहीं रोक सकती। क्वेश्चन नंबर 6, आराम से मुझे पॉज करो और खुद से करने की कोशिश करो। तो बच्चे ने बोला डी वाई अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो क्लास बोलेगी इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स tan इनवर्स y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब बाय 3 प्लस एक्स प्लस सी। अब जरा पीछे से मैच कराते हैं, तो पीछे बिल्कुल यही आ रहा है। अभी शुरू शुरू में तो बहुत इजी लग रहा है, अगर है भी इजी, इसमें ज्यादा मेरे को भी बड़ा मजा आता है करने में। ये करने के बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 में बस मुझे अपने आप से डर लगता है कहीं मैं क्वेश्चन गलत ना उतार दूं। y log y dx माइनस x dy इज इक्वल्स टू 0, तो y log y dx इज इक्वल्स टू x dy। क्लास बोलेगी dx अपॉन x इज इक्वल्स टू dy अपॉन y log y। पहले ये हो गया, एक्स एक्स वाले एक तरफ और वाई वाई वाले एक तरफ, माता रानी का नाम लेंगे तो आराम से इंटीग्रेट हो जाएगा, इसमें डरने की जरूरत नहीं है। लेट log y इज इक्वल्स टू t ले लो, तो 1 अपॉन y बराबर हो जाएगा dt बाय dy। बहुत अच्छे हो, तो यहाँ लिख देना डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू, यहाँ पर y है तो 1 अपॉन y dy बराबर हो जाएगा dt। तो dx अपॉन x इज इक्वल्स टू 1 अपॉन t dt, 1 अपॉन y dy अपॉन y बराबर आ गया dt। तो अगर क्लास 7 है 1 अपॉन x का होगा log x इज इक्वल्स टू log t। अब यहां c नहीं लिखूंगा, क्या लिखूंगा, log c, क्योंकि दोनों log में है। तो log x बराबर log t इंटू सी, अगर क्लास 7 है
लॉग हटाने के लिए वैसे c आता है एक्स वाली साइड पे, गलती से हम y वाली साइड पे ले आए, तो चलो कोई बात नहीं, देख लेते हैं। e की पावर दोनों तरफ, e की पावर log x इज इक्वल टू e की पावर log t इंटू सी। तो क्लास बोलेगी x बराबर हो जाएगा t इंटू सी, x बराबर हो जाएगा t, t की जगह हम लोग डाल देंगे log y इंटू सी। अब क्लास बोलेगी log y बराबर हो जाएगा x अपॉन सी, जो c इधर मल्टीप्लाई हो रहा है वो उधर जाके डिवाइड हो गया। मैं थोड़ा सा बस इसका आंसर देखना चाहता हूं, ये इनका आंसर क्या आ रहा है, इनका आ रहा है सी। तो देख लेते हैं, log y इज इक्वल्स टू x इंटू वन अपॉन सी। तो log y इज इक्वल्स टू x इंटू C1 लिख दो, बिकॉज वन अपॉन सी भी तो एक कांस्टेंट होता है। अब log हटाने के लिए e की पावर log y इज इक्वल्स टू e की पावर x C1, तो ये हट जाएगा, यहाँ आ जाएगा y इज इक्वल्स टू e की पावर x C1। ये आ गया आपका आंसर। आंसर अगर आप यहां भी छोड़ देते t की वैल्यू डाल के तो आंसर में मार्क्स मिल जाते, बट फाइनल आंसर जो अगर पूरे नंबर लेने हैं तो थोड़ा इसके आसपास आंसर लाना, यहां तक लाना। तो देख लेना अगर मैं समझा पा रहा हूं तो, थोड़ा सा बस इसमें जान लगाने की जरूरत है। क्वेश्चन नंबर 8 को देख लो। तो क्वेश्चन नंबर 8 बोलता है dy अपॉन y की पावर 5 इज इक्वल टू dx अपॉन x की पावर 5 माइनस इधर ही रहने दिया, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, y की पावर माइनस 5 dy इज इक्वल टू माइनस में x की पावर माइनस 5 dx। तो ये हो जाएगा y की पावर माइनस 5 प्लस 1 अपॉन माइनस 5 प्लस 1 इज इक्वल टू x की पावर माइनस 5 प्लस 1 अपॉन माइनस 5 प्लस 1, और यहाँ पर आ जाएगा माइनस तो एक था ही प्लस सी, तो आ जाएगा y की पावर माइनस 4 अपॉन माइनस 4 इज इक्वल्स टू x की पावर माइनस 4 अपॉन माइनस 4 और प्लस सी। अगर देखूं तो यहाँ माइनस था, माइनस से माइनस कट गया, पूरी इक्वेशन को मैंने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, y की पावर माइनस 4 इज इक्वल टू एक्स की पावर माइनस 4, ये माइनस y की पावर माइनस 4 प्लस 4c, और 4c की जगह मैंने लिख दिया c1, तो ये आ गया माइनस 1 अपॉन वाई की पावर 4 इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस बड़े वाला c1। तो क्योंकि 4c को मैंने लिख दिया c1। अब जरा पीछे आंसर देखते हैं उन्होंने क्या लिखा हुआ है। उनका आंसर अगर उनकी भाषा में जाना है तो उनकी भाषा में चल लो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसको उन्होंने लिखा है माइनस वाई की पावर माइनस 4 इज इक्वल टू एक्स की पावर माइनस 4 प्लस c1। तो x की पावर माइनस 4 प्लस वाई की पावर माइनस 4, c1 उधर जाके माइनस c1 हो जाएगा, इस c1 की जगह बड़ा c लिख देना, x की पावर माइनस 4 प्लस वाई की पावर माइनस 4, बिकॉज c1 इज इक्वल्स टू बड़े वाला c, माइनस ऑफ c1, नेगेटिव ऑफ अ कांस्टेंट इज आल्सो कांस्टेंट। ये जो छोटी छोटी चीजें हैं ना, ये अकेला ऐसा चैप्टर है, इसके सोल्यूशन मैं बच्चों को अपने हाथ से करके देता हूँ। अगर आप मेरी सारी वीडियोस को फॉलो कर रहे हो तो कई वीडियोस में मैं ये बोलता हूँ ये क्वेश्चन हम बोर्ड पे नहीं कराते, ये क्वेश्चन हम बोर्ड पे नहीं कराते। अकेला ये ऐसा चैप्टर है जिसके सारे क्वेश्चंस मैं खुद करके देता हूं ताकि बच्चा घबराए ना। तो इसको 2-2 3-3 बार कर लोगे तो दिक्कत नहीं होगी। यहाँ थोड़ी सी नानी याद आने वाली है, थोड़ी सी, ज्यादा नहीं याद आने वाली। dy बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स dx। जिसने बाय पार्ट्स कर रखा है वो जानता है u इंटू वी dx बराबर होता है u इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस d बाई डी एक्स ऑफ u इंटीग्रेशन ऑफ v dx और होल का dx। ये अगर बाय पार्ट्स आपको याद हो और इसमें लगता है आई लेट आई फॉर इनवर्स, तो बच्चा बोलेगा इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो dy बराबर साइन इनवर्स x इंटू एक्स की पावर 0 dx। मैं तो चाहूंगा मुझे पॉज कर दो और एक बार इसका आंसर खुद से ले आओ। खुद लाओगे ना तो तुम्हें भी अच्छा लगेगा और मेरा भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि मेरे पढ़ाया हुआ बच्चों को काम आ रहा है। तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स x इंटू एक्स की पावर 0 dx माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स x इंटू एक्स की पावर 0 dx होल का dx। खिचड़ी नहीं पका रहा, x की पावर 0 का हो जाएगा x साइन इनवर्स x इज इक्वल्स टू वाई, और माइनस साइन इनवर्स एक्स का होता है अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर 0 का होता है x और dx। इसको मानो इक्वेशन 1। 2 मिनट के लिए साइड में आ जाओ, इसको ले लो I1। तो I1 बराबर है
x अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, लेट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू टी, तो माइनस 2x dx बराबर dt, तो क्लास बोलेगी x dx बराबर माइनस 1/2 dt, तो I1 बराबर हो जाएगा माइनस 1/2 1 अपॉन अंडर रूट टी डी टी, माइनस 1/2 टी की पावर माइनस 1/2 डी टी, अगर साथ हो तो माइनस 1/2 इंटू टी की पावर 1/2 अपॉन 1/2 प्लस C1 लगा देना, ये 1/2 से पूरा 1/2 कट जाएगा, माइनस रूट टी प्लस C1, और टी की वैल्यू है अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस का साइन बाहर है, प्लस C1, इसको साइड में कर देना, तो y बराबर हो जाएगा x टाइम्स साइन इनवर्स x, आंसर माइनस में आ रहा है तो प्लस अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस C1, और एक इसका है C2 हो जाएगा, इसका एक कांस्टेंट आ जाएगा ना, तो C1 प्लस C2 को हम एक बड़े वाला C लिख देंगे। दिस इज द आंसर। एक बार देख लेते हैं हमारा आंसर मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। डेफिनेटली कर रहा है, क्यों नहीं करेगा, अगर सही करोगे तो क्यों नहीं करेगा। ये था क्वेश्चन नंबर 9। अगर आप देखो तो 9 क्वेश्चंस और 2 एग्जाम्पल कराने के बाद भी अभी हमारे 26-27 मिनट ही हुए हैं, तो उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगता। अगले वाले क्वेश्चन को देख के डर नहीं लगना चाहिए। e की पावर x tan y dx बराबर हो जाएगा माइनस में 1 माइनस e की पावर x सीकेंड स्क्वायर y dy, माइनस नहीं पसंद, e की पावर x tan y इंटू डी एक्स बराबर अंदर हो जाएगा e की पावर x माइनस 1, ये माइनस अंदर ले गए, सीकेंड स्क्वायर y dy, क्लास बोलेगी e की पावर x अपॉन e की पावर x माइनस 1 डी एक्स इज इक्वल्स टू सीकेंड स्क्वायर y अपॉन tan y dy। अभी क्लास बोलेगी इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो जब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स करेंगे तो ये वाली इंटीग्रेशन हमने करी हुई है, सीकेंड स्क्वायर y अपॉन tan y कभी भी आए, सीकेंड स्क्वायर y ये तो कविता बन गई, सीकेंड स्क्वायर y अपॉन tan y कभी भी आए तो डायरेक्टली आंसर आ जाएगा log m, log में आ जाएगा, मींस मैं डायरेक्टली इसका आंसर लिख सकता हूं, अगर मैं सही हूं तो यहां पर मैं इसका डायरेक्टली आंसर लिख सकता हूं कि भैया आपका आंसर आ जाएगा log tan y। मैं लिख रहा हूं, तुम नहीं लिखोगे, लेट tan y को ले लोगे t, तो सीकेंड स्क्वायर y dy बराबर हो जाएगा dt, ये स्टेप यहां पर दिखाओगे और करोगे, और यहां पर e की पावर x माइनस 1 को ले लो m, तो e की पावर x dx बराबर हो जाएगा dm, e की पावर x dx बराबर हो जाएगा dm, तो यहाँ इंटीग्रेशन होगी dm अपॉन m, तो विच विल बी log मॉड में e की पावर x माइनस 1 इज इक्वल्स टू log tan y, अगर साथ हो तो कांस्टेंट आता है इस तरफ, तो यहाँ पे c ना लिख के लिखेंगे log c, थोड़ा सा ध्यान दे लेना, ये आपका आंसर नहीं है, इसको अब आगे लेकर आएंगे, log c इंटू ई की पावर x माइनस 1 का मॉड इज इक्वल्स टू log tan y का मॉड, अब log हटाने के लिए e की पावर log मॉड में c e की पावर x माइनस 1 इज इक्वल टू ई की पावर log tan y, वो भी मॉड में, तो c इंटू ई की पावर x माइनस 1 इज इक्वल्स टू tan y। अब चेक करते हैं आंसर क्या आ रहा है भगवान जी। आंसर आ रहा है, ये कौन सा कर दिया, tan y इज इक्वल टू c इंटू 1 माइनस एक्स आ रहा है, उन्होंने जैसे हमने यहाँ पर माइनस ले गए थे, माइनस कॉमन ले लिया, माइनस c 1 माइनस ई की पावर x इज इक्वल्स टू tan y, ये माइनस c को हम लिख सकते हैं बड़े वाला c इंटू 1 माइनस ई की पावर x इंटू tan y। ऐसा कोई स्टेप नहीं कर रहा जो कि ऑब्जेक्शनेबल हो, माइनस ऑफ अ कांस्टेंट इज आल्सो अ कांस्टेंट, बस आपको इस चीज पे ध्यान देके चलना है। ये था क्वेश्चन नंबर 10। 10 के बाद लैंग्वेज चेंज होती है 11, 12, 13 और 14 में, वो बोलते हैं फाइंड द पर्टिकुलर सोल्यूशन। पर्टिकुलर सोल्यूशन में आपको ये सी की भी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो अब मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं 11, 12, 13 और 14, इतने में क्वेश्चन नंबर 15 क्या था, सर मुझे तो सॉल्व करा जाओ, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 0,0, पासिंग थ्रू द पॉइंट 0,0 मतलब आप x हो गए, आप y हो गए, एंड हुज डिफरेंशियल इक्वेशन इज y डैश, नानी याद आने वाली है बट कोई दिक्कत नहीं, y डैश इज dy बाय dx इज इक्वल्स टू e की पावर x
साइन एक्स। ई की पावर एक्स साइन एक्स एक थ्योरम होती है, तो इसको जरा ध्यान से देख लेना सॉल्यूशन। तो डी वाई बराबर हो जाएगा ई की पावर एक्स साइन एक्स डी एक्स। अगर इंटीग्रेशन मैंने ढंग से कराई है तो बच्चा कहेगा सर बस इसको यहीं रोक दो और इसको आई मान के करना, नहीं तो आपकी नानी याद दिला देगा। आई बराबर हो गया ई की पावर एक्स साइन एक्स डी एक्स में लगेगा बाय पार्ट्स, आई एल ए टी ई। एक्सपोनेंशियल हमेशा लास्ट होता है, तो साइन एक्स इंटू ई की पावर एक्स डी एक्स माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इंटू ई की पावर एक्स डी एक्स होल का डी एक्स। एक भी प्लस माइनस की गलती जानलेवा। ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स साइन एक्स माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स होता है कॉस एक्स इंटू ई की पावर एक्स डी एक्स। अब वक्त आ गया है बड़े वाला ब्रैकेट लगाने का, और ये आई बराबर ई की पावर एक्स साइन एक्स माइनस, अब ये कॉस एक्स बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स डी एक्स माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स डी एक्स इंटू होल का डी एक्स। अगर क्लास देख रही है तो आई बराबर ई की पावर एक्स साइन एक्स माइनस इसका आ जाएगा ई की पावर एक्स कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स, तो प्लस साइन एक्स इंटू ई की पावर एक्स डी एक्स। ध्यान देना ये आपने करा हुआ है, मैं कराता नहीं हूं। ई की पावर एक्स साइन एक्स को बच्चा बोल देगा सर आप आई लिख दोगे, तो कहने वाली बात हो जाएगी आई बराबर ई की पावर एक्स साइन एक्स माइनस ई की पावर एक्स कॉस एक्स, और ये माइनस इंटू प्लस इज माइनस आई, तो 2 टाइम्स आई इज इक्वल्स टू ई की पावर एक्स कॉमन साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। तो डी वाई का डेरिवेटिव हो जाएगा वाई इज इक्वल्स टू ई की पावर एक्स कॉमन आई बराबर हो जाएगा 1/2 ई की पावर एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस C1 लगा देना, प्लस C1 लगा देना, तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और इसके आगे 1/2 प्लस C1 लगा दो या C लगा दो। मगर इक्वेशन ऑफ द कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 0,0 भी है, तो y की वैल्यू 0 डालो इज इक्वल टू 1/2 ई की पावर 0 साइन 0 माइनस कॉस 0 प्लस सी। यहां पर कैरेक्टर स्ट्रॉन्ग रखना बहुत जरूरी है। किसी भी चीज की पावर 0 0 नहीं होता, 1 होता है, तो 1/2 इंटू 1 साइन 0 इज 0 माइनस 1 प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, तो 0 इज इक्वल्स टू माइनस 1/2 प्लस सी, तो दिस इंप्लाइज सी की वैल्यू आ जाएगी प्लस 1/2। जैसे ही सी की वैल्यू 1/2 आएगी तो अब आप लिखोगे y इज इक्वल्स टू हाफ ई की पावर एक्स इंटू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस 1/2। अब उनका आंसर देखते हैं क्या है। उनका आंसर 15th का जो आ रहा है वो आ रहा है 2y माइनस 1। जैसे बता देता हूं, ये 2y इज इक्वल टू 1/2 कॉमन, अंदर बचेगा ई की पावर एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस 1, ये उधर आ जाएगा 2y इज इक्वल टू ई की पावर एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस 1, तो ये 1 इधर जो है उधर जाके 2y माइनस 1 इज इक्वल टू ई की पावर एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इज द इक्वेशन ऑफ द कर्व। टेढ़ा जरूर करा दिया है बट इक्वेशन ऑफ द कर्व बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये था क्वेश्चन नंबर हमारा 15। 15 के बाद एक क्वेश्चन और है जो कह रहा है सर मुझे भी करा दो ना, द जनरल सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस इज। 4 ऑप्शन दे रखी हैं, अक्कड़ बक्कड़ मत कर लेना। डी वाई बाय डी एक्स बराबर दे रखा है ई की पावर एक्स प्लस वाई, तो व्हेन द बेसिस आर सेम पावर्स आर एडेड, तो यहाँ पावर्स ऑलरेडी एडेड हैं, ये हो जाएगा ई की पावर एक्स इंटू ई की पावर वाई। व्हेन द बेसिस आर सेम पावर्स आर एडेड, तो मैंने उनको अलग अलग कर दिया, तो बच्चा बोलेगा डी वाई अपॉन ई की पावर वाई इज इक्वल टू ई की पावर एक्स इंटू डी एक्स। ये लॉग वॉग नहीं लगेगा, ई की पावर माइनस वाई डी वाई और बराबर हो जाएगा ई की पावर एक्स डी एक्स। तो ये हो जाएगा ई की पावर माइनस वाई अपॉन माइनस 1 इज इक्वल टू ई की पावर एक्स अपॉन 1 प्लस सी। तो क्लास बोलेगी ई की पावर माइनस वाई माइनस में प्लस इज इक्वल्स टू ई की पावर इज इक्वल्स टू ई की पावर एक्स प्लस सी। क्लास बोलेगी ई की पावर एक्स, ये माइनस इधर जाके हो जाएगा ई की पावर माइनस वाई, ये प्लस सी उधर जाके माइनस सी हो जाएगा, बट ये माइनस ऑफ अ कांस्टेंट हो जाता है, एक बड़े वाला कांस्टेंट जो बराबर हो गया ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस वाई। अब ऑप्शंस देख लो क्या आ रही है,
मेरे हिसाब से ऑप्शन डी इज द सॉरी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। यहाँ तो ए की पावर माइनस एक्स आ रहा है ना, हमारा ए की पावर प्लस एक्स आ रहा है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब इस एक्सरसाइज में टोटल 23 क्वेश्चंस थे। 23 में से मैंने आपको 10 और 2 12 क्वेश्चंस करा दिए हैं। और आप लोगों को एक हिंट दे देता हूं जाने से पहले। क्वेश्चन नंबर 14 के 11 से लेकर 14 में हमें निकालने हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन। अगर जनरल सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन मैंने ढंग से पढ़ाया है तो दिक्कत नहीं होगी। यहां दे रखा है dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू वाई tan x, और हमें दे रखा है y इज इक्वल्स टू 1 व्हेन x इज इक्वल्स टू 0। कोई जरूरत नहीं है, आराम से करेंगे। बच्चा बोलेगा dy अपॉन y इज इक्वल्स टू dx इंटू tan x। अब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, dy का हो जाएगा log y मॉड में इज इक्वल्स टू log secant x मॉड में प्लस log c, क्योंकि खानदान किस में है, log में। तो log mod ऑफ y इज इक्वल्स टू log ऑफ c इंटू secant x। तो log से log गायब मत कर देना बेटा। log mod y इज इक्वल टू log c इंटू secant x, और दोनों तरफ ले लेना e की पावर। तो y बराबर हो जाएगा c अपॉन cos x। y की जो वैल्यू आ जाएगी दैट विल बी c अपॉन cos x, अगर क्लास 7 है तो अब यहां में दिया हुआ है y इज इक्वल्स टू 1, y इज इक्वल्स टू 1 व्हेन x इज इक्वल टू 0, तो c अपॉन cos 0। cos 0 की वैल्यू होती है 1, तो 1 इज इक्वल टू c, तो c की वैल्यू आ गई 1। हमारा आंसर आ गया y इज इक्वल्स टू 1 अपॉन cos x। cos x, तो y इज इक्वल्स टू secant x इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 14। आप देख सकते हो एग्जैक्टली सेम आंसर आ रहा है। अब मैं आपको जो होमवर्क में दे रहा हूं वो दे रहा हूं 12, 13 और 14। वर्ड प्रॉब्लम्स 1, 2, 3 में मतलब थोड़ी बहुत करा दूंगा, ज्यादा इसमें करने की जरूरत नहीं है। वर्ड प्रॉब्लम इज नॉट इन द कोर्स, तो परेशान होने की जरूरत नहीं। एक एक क्वेश्चन कौन सा कराना है कौन सा नहीं कराना दैट इज अप टू मी। तो तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, दैट इज माय पार्ट। बिल्कुल घबराना नहीं, एंड जस्ट डू इट। 3-4 बार मैंने बोल दिया, घबराना नहीं लगता, मैं खुद ही घबरा रहा हूँ। तो फिलहाल के लिए और समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय। गॉड ब्लेस ऑल। जय माता दी। खुश रहो भैया, और औरों को भी खुश रहने दो। थैंक यू।